भारत के जाने माने दो बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी का आज जन्मदिन है। रतन टाटा जहां 86 साल के हो गए हैं, तो रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का ये 51वां जन्म जयंती है। धीरूभाई ने कपड़े के कारोबार से एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसका कारोबार आज एनर्जी, रिटेल से लेकर मीडिया, एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विस में फैला हुआ है। तो वहीं रतन टाटा ने उन्हें सौंपी गई विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। आइए जानते हैं इनसे जुड़े कुछ किस्से। 1998 में टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। इसके बाद टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार कारोबार को बेचने का फैसला लिया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला किया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग तय हुई और बिल फोर्ड ने कहा कि आपने पैसेंजर कार डिवीज़न शुरू ही क्यों की जब आपको इसके बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था। फोर्ड का कहना था कि यह डील करके वह टाटा पर एहसान करेगा। ये रतन टाटा के लिए बड़ा अपमानजनक था और रतन टाटा ने फैसला कर लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेके रहेंगे। रतन टाटा ने फैसला किया कि वे कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। 9 साल बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई। साल आया 2008। वैश्विक मंदी के इस दौर में अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई और रतन टाटा ने फोर्ड के दो पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। आज के हिसाब से ये रकम 19,000 करोड़ रुपए है। रतन टाटा ने एक बार मुंबई की तेज बारिश में 2 व्हीलर पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते देखा था। इसी दृश्य ने उन्हें टाटा नैनो के निर्माण की प्रेरणा दी। रतन टाटा ने इंजीनियर्स को बुलाया और 1 लाख रुपए में कार तैयार करने को कहा। साल 2008 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए टाटा नैनो लॉन्च की। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कारों में से एक है। हालांकि लोगों को ये कार ज़्यादा पसंद नहीं आई और साल 2020 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इसके साथ ही रतन टाटा को 4 बार प्यार हुआ, मगर उसने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक आ पहुंची थी। हालांकि हर बार अंत में शादी नहीं हो सकी। प्यार की इन 4 कहानियों में सबसे ज़्यादा सीरियस लव स्टोरी अमेरिका से जुड़ी है। अमेरिका में हुए प्यार के बाद टाटा शादी करने वाले थे, लेकिन उसी बीच भारत लौट आए। लड़की को भी भारत आना था, लेकिन 1962 में भारत चीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वो भारत नहीं आ पाई और कुछ साल बाद अमेरिका में ही उसने किसी और से शादी कर ली। रतन टाटा बुक लवर है और उन्हें सक्सेस स्टोरीज पढ़ना काफ़ी पसंद है। अब धीरूभाई अंबानी के किस्से। धीरूभाई 16 साल की उम्र में काम करने यमन के एडन शहर पहुंच गए। सैलरी 300 रुपये प्रति माह थी। तब ये काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। धीरूभाई अंबानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए 1994 में वे भारत वापस आ गए। 1955 में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंच गए और यहीं से शुरू हुई उनकी व्यावसायिक यात्रा। मसालों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस का फोकस पूरी तरह से कपड़ों पर कर दिया और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल का जन्म हुआ। टेक्सटाइल के बाद धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोलियम बिजनेस की और कदम बढ़ाया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस पेट्रोलियम से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और रिटेल सेक्टर में फैला है। 1977 में लिस्ट हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप आज 17 लाख करोड़ रुपए का है। बात है 18 मार्च 1982 की। कुछ ब्रोकर्स ने रिलायंस के शेयरों को शॉर्ट कर कमाई का प्लान बनाया। अंबानी को प्लान का पता चला तो उन्होंने दूसरे ब्रोकर्स को शेयर खरीदने को कह दिया। कोलकाता में बैठे ब्रोकर रिलायंस के शेयर बेच रहे थे। धीरूभाई के ब्रोकर्स धड़ाधड़ शेयर खरीद रहे थे। इससे शेयरों का गिरने का प्लान फेल हो गया। अब जब शेयर को शॉर्ट करने वाले ब्रोकर्स के शेयर वापस करने की बारी आई तो उनके पास शेयर नहीं थे। ऐसे में ब्रोकर्स ने घाटा उठाते हुए शेयर वापस खरीदने के लिए जहां से भी हुआ, जिस भी दाम पर हुआ, शेयर खरीदे। 18 मार्च 1982 को शुरू हुआ यह दंगल 10 मई 1982 तक चला था। धीरूभाई यमन की जिस कंपनी में काम करते थे, वहां सभी वर्कर्स को 25 पैसे में चाय मिलती थी, लेकिन वो खुद एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां 1 रुपए की चाय मिलती थी।
अंबानी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते थे और बिजनेस के बारे में बातें करते थे। वो इन बातों को सुनकर व्यापार की बारीकियों को समझते थे। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था।